नमस्कार शिक्षक साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। होनहार राजस्थान कार्य पुस्तिका, ये जो कोर्स है होनहार राजस्थान कार्य पुस्तिका, इसके अंतर्गत जो मॉड्यूल्स दिए हैं और पहला मॉड्यूल जो है आकलन दक्षताओं पर जानकारी। आकलन दक्षताओं पर जानकारी का सभी प्रश्नों का हल मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। ठीक है, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहला क्वेश्चन है, आकलन के डेटा से पता चलता है कि जिन विद्यार्थियों के 60% से कम अंक आए हैं उन विद्यार्थियों के औसत अंक अधिकतर सभी दक्षताओं में 50% या उससे कम है। आपके विचार में ऐसा क्यों है? ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको देना है। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा पिछली कक्षाओं की दक्षताएं विद्यार्थियों को स्पष्ट नहीं हुई है। देखिए, आंसर आपका सही हुआ। नेक्स्ट करेंगे, अगला क्वेश्चन आ जाएगा, विद्यार्थी को कक्षा स्तर पर लाने में शिक्षकों को क्या करना चाहिए? ठीक है, तो इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूँ, पिछली कक्षाओं की दक्षताओं पर काम करना चाहिए। देखते हैं इसका आंसर सही हुआ। चलिए, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद या कहानियों से दिए गए प्रक्रियात्मक प्रश्नों में विद्यार्थी गलती क्यों कर सकते हैं? ठीक है, इसका सही आंसर आपको देना है। इसलिए गलती कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने अनुच्छेद या कहानियों को बिना समझे सिर्फ कुछ वाक्यों को देख करके उत्तर दिया होगा। चलिए, इसका आंसर देखते हैं। सही हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा। अंग्रेजी भाषा के आकलन में कक्षा 3 और 5 का प्रदर्शन किस दक्षता कौशल में सबसे कमज़ोर रहा? ठीक है, तो इसका आंसर आपको देने हैं। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद या कहानी को पढ़कर समझ पाना और स्पष्ट निष्कर्षों को निकाल पाना। देख लेते हैं, इसका आंसर सही हो गया। नेक्स्ट करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, गणित के आकलन में कक्षा 5 का प्रदर्शन किस दक्षता कौशल में सबसे कमज़ोर रहा? ठीक है, तो इसका आंसर आपको देना है। इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति को चेक कर लेते हैं। चलिए, आंसर सही हुआ। नेक्स्ट करेंगे, आगे बढ़ गए। अगला क्वेश्चन है, गणित के आकलन में कक्षा 3 का प्रदर्शन किस दक्षता कौशल में सबसे कमज़ोर रहा? तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ज्यामिति। चलिए, ज्यामिति को क्लिक करेंगे। देखिए, ये आंसर आपका सही हो गया। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के आकलन में कक्षा 3 और 5 का प्रदर्शन किस दक्षता कौशल में सबसे कमज़ोर रहा? तो इसका सही आंसर आपको खोजना है। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद या कहानी से स्पष्ट निष्कर्षों को निकाल पाना। ठीक है, चलिए इसको आंसर चेक कर लेते हैं। ये देखिए, आंसर आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकलन के प्रदर्शन में कक्षा 3 और कक्षा 5 में विद्यार्थियों के बीच सामान्य प्रश्नों में सीखने की वृद्धि बहुत कम है। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें क्या पता चलता है? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को छोटी कक्षाओं की अवधारणा की समझ ठीक से नहीं हुई है। इसका आंसर चेक कर लेते हैं। ये रहा इसका आंसर सही। चलिए, बहुत अच्छे। नेक्स्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला है, गणित के आकलन में प्रक्रियात्मक प्रश्नों की तुलना में विद्यार्थियों को समझ आधारित प्रश्नों के उत्तर देना क्यों मुश्किल हुआ? ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको देना है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि विद्यार्थी अवधारणाओं को समझ के साथ नहीं सीख रहे हैं। चलिए, इसका आंसर चेक कर लेते हैं। सही हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। गणित, हिंदी, अंग्रेजी की दक्षताओं में विद्यार्थियों ने किन प्रश्नों में बेहतर प्रदर्शन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रक्रियात्मक। चलिए, देख लेते हैं, चेक करते हैं। चलिए, ये आंसर आपका चेक हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, आकलन में पूछे गए प्रश्न किस पर आधारित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षताओं पर। देखिए, ये आंसर भी आपका सही हो गया। 11 में 11 आपके आंसर आ गए। चलिए, अब नेक्स्ट इसी का जो मॉड्यूल है उसको देख लेते हैं। साथियों, होनहार राजस्थान कार्य पुस्तिका के अंतर्गत जो दूसरा मॉड्यूल है वो है आकलन कार्य पुस्तिकाओं पर जानकारी। आकलन कार्य पुस्तिकाओं पर जानकारी। तो इसके जो प्रश्न है वो मैं आपको समझा देता हूँ। पहला प्रश्न है, कार्य पुस्तिका में अलग अलग प्रकार के प्रश्न क्यों दिए गए हैं? तो इसका सही आंसर है ताकि
विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के प्रश्नों पर अभ्यास करने को मिले और उनकी वैचारिक समझ बनाने के लिए महत्वपूर्ण हो। आगे बढ़ते हैं। देखिए यह आंसर आपका सही हुआ। नेक्स्ट करिएगा तो दूसरा प्रश्न मिल जाएगा आपको। बच्चों के आकलन के परिणाम के आधार पर शिक्षक उनकी प्रगति कहाँ दर्ज कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्यपुस्तिका के अंत में दी गई मूल्यांकन की सूची में। तो चलिए इसका आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए आंसर सही हुआ है। नेक्स्ट करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कार्यपुस्तिका में आकलन कब दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर 2-3 दक्षताओं के बाद। चलिए चेक कर लेते हैं, आंसर सही हुआ है। फिर है, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, कार्यपुस्तिकाओं में किस आधार पर दक्षता सीखने के प्रतिफलों को लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उन दक्षताओं पर ज़्यादा कार्यपत्रक हैं जिनमें बच्चों को ज़्यादा परेशानी है। चलिए इसका आंसर चेक कर लेते हैं, सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, समर्थ की कार्यपुस्तिका किस कक्षा स्तर की कक्षाओं के लिए बनाई गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कक्षा 5 और 6। आंसर चेक करते हैं, सही हो गया। नेक्स्ट करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सीख की कार्यपुस्तिका किस कक्षा स्तर की दक्षताओं के लिए बनाई गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कक्षा 3 और कक्षा 4। ये देखिए आंसर सही हुआ। नेक्स्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, साथी की कार्यपुस्तिका किस कक्षा स्तर की कक्षाओं के लिए बनाई गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कक्षा 1 और कक्षा 2। देखिए आंसर सही हुआ। नेक्स्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, कार्यपुस्तिका का लक्ष्य क्या है? कार्यपुस्तिका का लक्ष्य क्या है? जी हाँ, कार्यपुस्तिका का लक्ष्य है जो बच्चे अपनी कक्षा स्तर से न्यून हैं उनको उनके सीखने के स्तर के अनुसार अभ्यास प्रदान किया जाए ताकि वे अपनी ग्रेड के स्तर की दक्षता प्राप्त कर सके। इसका आंसर चेक कर लेंगे। देखिए ये आंसर सही हुआ। नेक्स्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। गणित सीखने के क्षेत्र में कार्यपुस्तिका निर्माण में किन बातों का ध्यान रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि तीनों जो ऊपर के जो हैं वो सही होंगे। ये देखिए आंसर सही हो गया। नेक्स्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 9 के 9 आंसर आपके सही हो गए। चलिए अब अगला मॉड्यूल जो है उसको भी सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। शिक्षक साथियों, होनहार राजस्थान कार्यपुस्तिका के अंतर्गत जो तीसरा मॉड्यूल है वो है आकलन कार्यपुस्तिका का घर में प्रयोग। जी हाँ, आकलन कार्यपुस्तिका का घर में प्रयोग। तो इसके अंतर्गत जो प्रश्न है उन सारे प्रश्नों का आंसर मैं आपको देने का प्रयास करता हूँ। पहला प्रश्न है, विद्यार्थियों से बात करके कॉल के परिणामों को रिकॉर्ड करने के लिए ट्रैकर बनाना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ताकि उनकी प्रगति या स्थिति के बारे में जानकारी रहे जो आपको अगले कॉल में मदद करेगी। चलिए इसका आंसर चेक कर लेते हैं। ये रहा आंसर सही। अगला क्वेश्चन है, आप जब भी ईशानी को कॉल करते हैं उनके पिताजी फ़ोन नहीं उठाते हैं या यह बोलकर फ़ोन रख देते हैं कि वो बाहर किसी काम में है। ईशानी से आपकी बात नहीं हो रही है, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में आपको 2 हफ्ते तक और कॉल करने की कोशिश करेंगे। सफल नहीं हुए तो उसके घर जाकर के सामाजिक दूरी बनाकर उससे बात करेंगे। आंसर चेक करते हैं, सही हुआ। नेक्स्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन जो है ना, वो अगला क्वेश्चन ये है, आदित्य प्रतिदिन समय सारणी के अनुसार वीडियो देखता है और उसके अभिभावक उसके साथ गतिविधि भी कर रहे हैं, लेकिन वह अपने कार्यपत्रकों को पूरा नहीं करता और ना ही समय सारणी में बताई गई अपनी पाठ्यपुस्तक को पढ़ता है। आदित्य के ट्रैक रिकॉर्ड से आप क्या दर्ज करेंगे? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑफ ट्रैक। ऑफ ट्रैक हो जाएगा इसका सही आंसर। चेक हो गया। चलिए सही हो गया। नेक्स्ट है, कॉल के दौरान विद्यार्थी की प्रगति आप कैसे जांचेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उनको उस हफ्ते के कार्यपत्रक से सवाल पूछकर। देखिए चेक कर लेते हैं, आंसर सही हो गया। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, स्वाति कक्षा 5 में पढ़ती है, उनको कॉल द्वारा दूसरा हफ्ता चल रहा है। कॉल का दूसरा हफ्ता चल रहा है। स्वाति को कॉल करने समय आप किन 2 चीज़ों को साथ रखेंगे? तो देखिए सीख की कार्यपुस्तिका और दूसरे हफ्ते की समय सारणी चेक कर लेंगे। ओह ये गलत हो गया, देख लेते हैं इसका आंसर।
1 नंबर उसका आंसर है, आप उसको चेक कर लेंगे, ठीक है। 1 नंबर उसका आंसर रहा होगा। राधा के माता पिता कोविड-19 के दौरान आवश्यक सेवाओं में नियुक्त हैं। उनको काम करने बाहर जाना पड़ता है। इस स्थिति में राधा को कार्यपुस्तिका और समय सारणी को इस्तेमाल करने में किसकी सहायता लेने कहेंगे, ठीक है। तो माता पिता को जिस दिन वक्त मिलेगा उसकी मदद करने के लिए कहेंगे। ये देखिए लास्ट के क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, ऑप्शन सही होगा, ध्यान में देंगे। लास्ट जो है इस मॉड्यूल के लास्ट क्वेश्चन जो है ना, वो उसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, उसको ध्यान से आप कर लेंगे। सो देखते हैं आप आगे अगला क्या होता है। नए हैं चैनल पे तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।